हमारे यहाँ पे मनी को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। मतलब बचपन से हमको क्या सिखाया गया, मनी ओरिएंटेड बनाया गया कि आजकल ये एक इंस्टेंट अकाउंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया ना। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा ट्रेडर है जो एक दिन में 5% का लॉस कर सकता है? मैंने ना बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बता दी जिन पे लोगों के वो चल रहे थे, कुछ लोगों के पेजेस चल रहे थे ना। वो सारी चीजें अभी देखो ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है। एक काम करते हैं, मैं आपको, आप दिल्ली आए हो ना, दिल्ली के ना देखो दो चीजें बहुत फेमस है। एक है दिल्ली के छोले भटूरे, राइट। तो वो तो मेरे को पता है आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो तो नहीं खाओगे। तो दूसरी चीज दिल्ली की जो सबसे फेमस है वो है दिल्ली के मोमोज। मोमोज। तो आओ मैं आपको आज दिल्ली के मोमोज ट्राई करवाता हूँ। पर वेज वाले खाऊंगा मैं। हाँ, मैं भी प्योर वेजिटेरियन। हम तीनों प्योर वेजिटेरियन, प्राउड प्योर वेजिटेरियन। फिर भाई बहुत दिक्कत आती है, हम विदेश आते हैं ना, फॉरेन में साला वेजिटेरियन ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती है तो है यार भाई। और कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे वेज भी नॉन वेज की तरह मिलता है। हाँ, ऐसा लगता है बोला है वेज दिया है कि नॉन वेज दिया है भाई तुमने। क्योंकि बहुत सारी जगह बाहर ऐसा होता है कि एग को वेजिटेरियन कंसिडर करते हैं। करेक्ट। अब जैसे मैं एग भी नहीं खाता, ओके। तो बहुत देख के खाना पड़ता है। अरे मैं लास्ट टाइम अभी क्या हुआ, मैंने वो मंगाए थे, फ्राइड राइस मंगाए। एक कोई वो था, इटालियन कैफे टाइप था। तो उन्होंने फ्राइड राइस दिए हुए थे, तो उसमें अंडा आ गया था। अच्छा। उन्होंने 2 बॉइल्ड एग ऊपर काट के डाले हुए थे वेज फ्राइड राइस में। तो बहुत सारी जगह एग को वेज कंसिडर करते मैं गया ना अभी फुकेत, तो फुकेत में हमने एक पिज्जा मंगाया। तो भाई इनका जो पकाने का जो तरीका था, कैप्सिकम को और उनको जो टोमेटो होता है ना, वो भी ऐसा था कि मेरे को डर लग रहा था कि वेज है कि नहीं है। अभी सॉसेस भी साला ऐसे लगते हैं देखने के बाद में कि भाई ये वेज होगा क्या, पक्का बड़ा डर सा लगता है भाई। तो बाली में कोई भी चीज अगर फ्राई होती है तो वो फिश ऑयल में होती है। अरे भाई अब आप वेज लोगे बट वो अगर फ्राइड है तो फिश ऑयल में फ्राइड है। ये कांड तो हुआ भाई मेरा इनके साथ में। क्या बोलते हैं ये जो चिप्स खाते हैं ना अपन बाली में, आप चिप्स को अगर गलती से आपने नहीं पढ़ा, अच्छा भाई चिप्स भी नॉन वेज है वहाँ पे। वो बहुत पंगा है भाई। तो कहाँ खा रहे अपन मोमोज? भाई यहाँ पे एक शॉप है, हम ऑफिस में मंगाते रहते हैं उससे। अच्छा। बड़े टेस्टी और क्रिस्पी टाइप के मोमोज है उसके। ओके। आपको मोमोज चेक कराते हैं और वहीं पे खड़े खड़े फिर हम थोड़ी सी गोल्ड में भी चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। लोगों को गोल्ड में थोड़ा सा अपना मरवाना वाला जो सिस्टम है, ये क्यों पसंद है? एड्रेनलिन रश ज्यादा आता है थोड़ा गोल्ड। भाई ये तो इसमें तो आर्यन भाई अच्छे से बताएंगे, डोपामाइन कैसे रिलीज होता है, फिर कोर्टिसोल लेवल भी गोल्ड ही रिलीज करता है उनका जब उन्हें वो जो पेन देता है ना गोल्ड। भाई जिस दिन लोगों को ये चीज समझ आ गई ना, उस दिन जो वो न्यूज आती है ना कि 90% ट्रेडर्स लॉस में है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। आर्यन भाई ये चीज वैसे पता है ना, ये एक प्रूवन फैक्ट है 90-90-90। वो क्या है कि 90% ट्रेडर फर्स्ट 90 डेज में अपनी 90% कैपिटल उड़ा देते हैं। करेक्ट ठीक है। अब इसका रीजन वही जल्दी है उनको। और दूसरा रीजन क्या है, उनको लगता है कि बिना सीखे मैं मार्केट जीत लूंगा। एग्जैक्टली। हमारे देश में ना इंडिया का जो ब्रोन बॉटअप कल्चर रहा है ना, उसमें भी थोड़ी डिफेक्ट रही है। हमारे यहाँ पे मनी को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। मतलब बचपन से हमको क्या सिखाया गया, मनी ओरिएंटेड बनाया गया। पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में ना तुम्हें फेम मिलेगा ना कोई रेस्पेक्ट मिलेगी। तो हम ना मनी के साथ में इतने रिलेटेड हो रखे हैं। तो ट्रेडिंग में जब आते हैं ना, तो हम लर्निंग पे नहीं, हम मनी कमाने के पीछे चले जाते हैं। ना मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे अभी 4-5 दिन पहले, हफ्ता भी हो गया होगा। उस रील में था कि अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे ना, तो तुम शायद से अपने घर वालों की नजर में भी भाई सच है भाई। तो ये मेरे को बहुत वो लगा था कि यार क्या पैसा इतना जरूरी हो गया है। अरे आप देखो, 2 बेटे हैं घर में, एक पैसा कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा। आप उनके माँ बाप का उनके प्रति जो बिहेवियर है वो चेक कर लो। वो बिहेवियर अलग कर लो। बिल्कुल। चलो 2 बहू हैं, एक करती है गवर्नमेंट नौकरी और एक नहीं करती। इज्जत देखो किसकी है? गवर्नमेंट नौकरी वाली। जो काम करती है वो तो बेचारी घर में रह रही है, उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत उसकी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और पैसा कमा के ला रही है, भले वो घर में कोई काम नहीं कर रही है। सो ये एग्जैक्टली हम लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान क्या देता है कि हम मनी ओरिएंटेड माइंडसेट से आते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे भी पैसा बना लेंगे, और वो सीखे बिना बना लेंगे और जल्दी बना लेंगे। जल्दी तो है ही ना, हमें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। हमको तो आज ही अमीर बनना है। कि अभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, उनको लगता है कि सर आप ट्रेड बता दो मैं डाल दूंगा। आप तो चलने दो भाई। ये है मोमोज वाला। ओके। टाइम पास मोमोज के नाम से है। तो कार हम किसी जगह पे पार्क करते हैं, डन भाई डन। फिर यहाँ पे आके आराम से खाते हैं और बातचीत अपनी सही है भाई। पेट पूजा होगी तभी आगे कुछ काम दूजा होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल।
तो आर्यन भाई एक बात बताओ, आप प्रॉप फर्म में काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि प्रॉप फर्म चूज कैसे करें, हाँ ये तो बहुत तो कोई पॉइंट्स बताओ टू कीप इन माइंड। चलो थोड़े से रूल्स भी बताना जो कॉमन रूल्स है, डन और कौन से ऐसी चीज है जो एक प्रॉपर में हो तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। डन डन डन। पहले बात तो समझते प्रॉप फर्म क्या है। प्रॉप फर्म का एक्चुअल मतलब है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बंदा जो हमको फंड देने वाला है, राइट। हम यही मान रहे हैं ना, हमको 1 करोड़ का अकाउंट दे रहा है, 2 करोड़ का अकाउंट दे रहा है, बहुत सारे लोगों को दे रहा है, मतलब पैसे वाला है, राइट। हाँ। चलो आप मुझे बताओ, अगर कोई पैसे वाला है तो आपको क्या लगता है उस प्रॉप फर्म के अंदर, अगर एक आदमी जिसकी प्रॉप फर्म का नाम है उदित और उसके ब्रोकर का नाम है सिद्धार्थ, तो ये कॉम्बिनेशन आपको जमेगा क्या? एग्जाम्पल, जिस नाम का प्रॉप फर्म है उसी नाम का ब्रोकर होना चाहिए। जनरली लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली समझा दूंगी। मान लो हो क्या रहा है, 5 लाख में प्रॉप फर्म खुल जाती है, 2.5 लाख रुपए लगते हैं सीआरएम के, 2.5 लाख रुपए लगते हैं किसी का मैनेजर लेने के, और प्रॉप फर्म खोल दी। ठीक है, क्यों कर रहा है वैसा? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि प्रॉप फर्म एक बढ़िया पैसा कमाने का जरिया है। ठीक है। लेकिन जो बोलता है कि भाई मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मतलब मेरे पास में खूब पैसा है तभी तो मैं फंड दे रहा हूँ, राइट। तो क्या वो खुद का ब्रोकर नहीं खोलता 50 लाख रुपए देके? क्यों नहीं खोल सकता? तो ये फिल्टर लगा दो, 90% प्रॉप फर्म गायब हो जाएगी। 90% क्या रही, 3-4 जाएंगी। सिंपल है भाई। जिसके पास में ब्रोकर खोलने का पैसा नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के लिए बनाई नहीं है। राइट। नंबर 1। नंबर 2, मेरे को लगता है कि देखो, जिसको स्कैम नहीं करना वो अपना चेहरा सामने रखेगा। एग्जैक्टली। भाई आज अगर मैं YouTube पे हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी ना खुद के लिए। तो जिस प्रॉप फर्म के मालिक विजिबल नहीं है, वो बहुत गलत चीज है। बहुत सारी प्रॉप में जिनके ओनर्स का किसी को कुछ पता ही नहीं ओनर कौन है, तो कौन इस चीज को मैं ये चला नहीं कह रहा कि वो स्कैम ही करेंगे, बट चांसेस ज्यादा है उनके मुकाबले जिनके चेहरे विजिबल है। सही बात है। तो ये 2 कारण अगर आप ढूंढोगे ना, तो आपको राइट प्रॉप फर्म मिल जाएगी। अब आपने रूल्स का बोला, हाँ। भाई मैं जितना ट्रेड किया है ना, मेरे को लगता है कि सबसे बुरा अगर प्रॉप फर्म का कोई रूल है ना, तो वो है स्कैल्पिंग का रूल। एग्जैक्टली। भाई स्कैल्पिंग के रूल में सबसे, मैंने शुरुआत पता है ऐसे ही की, इंस्टेंट अकाउंट से मैंने की। तो इंस्टेंट अकाउंट में क्या है, एक थी कंपनी, उसमें स्कैल्पिंग का रूल था। अब उसमें रूल क्या था कि आपको 2 मिनट तक ट्रेड होल्ड करनी है। भाई अगर मैं ट्रेड लगा रहा हूँ और एसएल हिट हो गया तो ब्रीच हो गया 2 मिनट के अंदर अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 2 मिनट तक एसएल ही नहीं लगाऊंगा। अगर मैं 2 मिनट तक एसएल नहीं लगाऊंगा तो लंबी खिंच गई नीचे, तो मेरा आरआर कैसे मेंटेन होगा? अच्छा कई बार होगा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं बुक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा 2 मिनट का पूरे नहीं हुए। भाई जब वो होगा तो मैं अपना आरआर, ट्रेडिंग का पहला नियम ही है कि आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। वो फॉलो ही नहीं होगी, ट्रेडिंग कैसे होगी? तो पहली तो भाई कंप्लीट अवॉइड कर दो जहाँ पे स्कैल्पिंग का, टिक ट्रेडिंग का रूल है। ठीक है। दूसरा, मेरे को लगता है लॉट साइज वाला रूल बहुत खराब है। फिक्स लॉट साइज नहीं, लॉट साइज चेंज नहीं, हम फिक्स वाला चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें क्या हो रहा है कि भाई आपको एक फिक्स रेंज में ही लॉट साइज रखना पड़ेगा, उसका एक उन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। चलो दूसरी कुछ ऐसी हैं कि भाई अगर आपने 0.01 ले लिया ट्रेड, तो आप उससे 5 गुना बड़ा लॉट लोगे, वो अलाउड है, उसके ऊपर नहीं है। भाई कई बार गलती 0.01 हमारे भी लग जाते हैं, बिल्कुल खुल जाता और लग गया मतलब तो ब्रीच हो गया। सही बात है। और अगर मैं इसको मेंटेन करूंगा तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? सही बात है। रिस्क मैनेजमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है कि मेरा जितना स्टॉप लॉस है, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 20 रुपए का नुकसान होना चाहिए। हाँ। अब मेरा स्टॉप लॉस कभी 30 पिप का होगा, कभी 50 पिप का होगा, कभी 100 पिप का होगा। 30 पिप का होगा तो मैं 0.7 का लॉट उठाऊंगा, सिर्फ 0.07 का। अगर मेरा 100 पिप का ऐसे होगा और मुझे $20 का लॉस तो मैं 0.02 उठाऊंगा। तो मेरे को मेरे रिस्क फिक्स करनी है ताकि मैं अपने आप को लॉस ना करूं बड़ा। तो जहाँ लॉट साइज फिक्स है वहां तो मेरे को एक परफॉर्म करने नहीं दे रही, इसका मतलब वो मुझे प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है। सही बात। ये 2 ही रूल मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं जो ट्रेडर्स के खिलाफ है, बाकी सब मैनेजेबल है। किसी भी प्रोफॉर्म में ये 2 रूल्स हो तो उस प्रोफॉर्म को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कर दो, ये सबसे बेस्ट वे है 100%। और अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि आजकल ये एक इंस्टेंट अकाउंट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है ना, कि इंस्टेंट अकाउंट ले लेते हैं, इंस्टेंट अकाउंट ले लेते हैं। बट पर्सनली मैं बिल्कुल भी इंस्टेंट अकाउंट लेना प्रेफर नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं इंस्टेंट अकाउंट ही लो या ऐसे करो। फ्यूचर्स के अकाउंट भी आ गए हैं आजकल, और इंस्टेंट अकाउंट भी बहुत ज्यादा एक हाइप बन गई है ना सोशल मीडिया के चक्कर में। मैं पर्सनली तो को नहीं यूज करता बिल्कुल भी इंस्टेंट अकाउंट के, मैं फेवर नहीं हूँ। तो आपका इस पे क्या टेक है? ये हम एक बार ऑर्डर करते हैं कुछ और भाई फिर डिसाइड करते हैं। और एक और स्कैम बताऊंगा मैं आपको। हाँ स्कैम कौन सा वाला? स्टेप 1 एक स्कैम है। स्टेप 1? हाँ भाई, ये मेरे को नहीं पता कि स्टेप 1 मैं प्रूव कर दूंगा आपको अभी। ठीक है कि स्टेप 1 अकाउंट इज ए स्कैम। ठीक है, अब आप बताओ आप खाओगे क्या यहाँ से? वैसे तो हम तो मंगाते ही रहते हैं भाई, जो आपको बेस्ट लगता है आप
कोई ऐसे स्पेशल चीज जो आपको पसंद हो? मुझे गार्लिक ब्रेड पसंद है, चीज गार्लिक एक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, चीज वाला। चीज वाला। चीज गार्लिक ब्रेड कर दो। पनीर मोमोज चलेगा? नहीं पनीर, मैं पनीर मोमोज में कुछ भी चलेगा। एक पनीर तंदूरी मोमोज कर दो। ठीक है। और बताओ। और भाई जो एक आपको अच्छा लगे। पनीर स्टीम कर दो। एक पनीर स्टीम कर दो। 3 चीजें हो गई, और पानी की बोतल दे दो ठंडी। ठीक है। एंड फ्यूचर्स, फ्यूचर तो हम अवॉइड करते हैं, Avoid फ्यूचर ही को तो कर मैं रहे हैं। प्रॉपर मानता ही नहीं हूँ। जो मेरा टेक है ना कि वो तो नेक्स्ट टू गैम्बलिंग एक चीज बना दी है इंडस्ट्री में, वो उसको छोड़ो, हम उस कई पे लोग बात नहीं कमेंट कर में रहे। आएंगे आपको इस बात को ज्ञान देने के लिए। आने दो, मोस्ट वेलकम। जो लोग आ रहे हैं फ्यूचर्स पे ज्ञान देने के लिए, आ जाओ। तो अपन इंस्टेंट पे बात करते हैं। ठीक है। देखो इंस्टेंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई स्किल्स प्रूव नहीं करी अकाउंट लेने के लिए। राइट। बिल्कुल सही बात है। अब आपने अगर कोई स्किल्स, मान लो आप, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ और मुझे ट्रेडर ढूंढना है, ट्रेडर ढूंढना है। सब बोलते हैं मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कोई बोलता है प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। नहीं, कोई भी नहीं अच्छा बोलता। मैं चेक कैसे करूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो? मैं दो ही तरीके, या तो मैं आपको अकाउंट दूंगा राइट। जिसपे आप लॉस प्रॉफिट करोगे, या या आप हिस्ट्री लेके आओगे। बिल्कुल, लेके PNL आऊंगा। दिखा दे। ठीक है, PNL दिखा अगर दूंगा आपकी आपको। हिस्ट्री है तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा, हाँ ठीक है, वरना है। आपको अकाउंट देना पड़ेगा। राइट। अब अगर मैं अकाउंट दूंगा तो भाई रिस्क तो मेरा बन गया, आपका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, आप लॉस करोगे, मैं तो निपट गया। तो बिल्कुल। मैंने प्रॉप फर्म बाइस कंपनी, मैंने एज ए प्रॉप फर्म कंपनी क्या देखा कि भाई चलो ठीक है, आपकी भी रिस्क है, थोड़ी सी फीस दे दो। राइट। फिर मैंने क्या बोला प्रॉप फर्म के लिए कि भाई अगर आपकी थोड़ी सी रिस्क है तो साथ साथ में आपको कुछ स्किल्स प्रूव करनी पड़ेगी। तो स्किल्स के लिए क्या आया, 5% का लॉस ना करते हुए आपको 8% बनाना है फेज अच्छा, 1 में। एक चीज बताओ, एज अ सिंसियर, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट ट्रेडर, यस। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा ट्रेडर है जो एक दिन में 5% का लॉस कर सकता है? नहीं, अगर कोई डिसिप्लिन ट्रेडर है तो नहीं हाँ, कर सकता। नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का Possible ही नहीं मतलब हुआ कि आप अपने डे का लॉस फिक्स करोगे, और जो डे का 5% का लॉस फिक्स करेगा वो ट्रेडर कहाँ हुआ? वो ट्रेडर ही नहीं है, वो डिसिप्लिन के। बिल्कुल। क्या तो सीखा है उसने? लोगों को ये चीजें समझ क्यों नहीं आती कि 5% का आपको एक प्रॉफर्म एक दिन में रिस्क दे रही है बहुत करने बड़ा के है लिए, भाई। तो वो कितना बड़ा रिस्क है? बहुत बड़ा है। 10% ओवरऑल मिल रहा है। बहुत बड़ा मतलब 10 दिन आपके लगातार स्टॉप लॉस लगे तो जाके आपका अकाउंट ब्लो हो रहा है। और अगर 10 Right? दिन आपका लगातार स्टॉप लॉस लग रहा है, हाँ। तो आपको सीखने की जरूरत आपको है। अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। भाई छोटे बच्चे का भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दो तो तुक्के उसके भी चाहे, सिक्का भी Right. उछालूंगा ना 2 बार तो मेरे फेवर में हाँ, गिरेगा। सही बात है। बिल्कुल गिरेगा। सो प्रॉब्लम ऐसा स्टार्ट हुआ कि 5% डेली का लॉस ना करके, 10% हाँ। ना करके मुझे 8% पहले बनाना है। 8% के बाद फिर 5% क्यों आया? तो कई बार तुक्के से बन भी गया, साइकोलॉजी इतनी अच्छी, फिर दोबारा टेस्ट हुआ, तब आपको फंड मिलता ठीक है। है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है। बट इसका एवोल्यूशन हुआ, लोगों की डिमांड आई तो इंस्टेंट आ गया। इंस्टेंट में क्या, कोई एवोल्यूशन नहीं करना कोई पड़ेगा evolution नहीं है। भाई। जब एवोल्यूशन ही नहीं करना है तो फिर आपको मैं चेक कैसे करूंगा कि आप अच्छे हो या बुरे हाउ हो? गुड ट्रेडर यू आर। राइट। अब अगर ये है कि मैं आप चेक ही नहीं करूंगा तो मैं आपको रियल फंड तो पक्का नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। दूंगा। तो स्कैम होने के चांसेस बन गए। बिल्कुल बन गए। कोई भी इंस्टेंट दे रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे मैं भी प्रमोट करूंगा, लेकिन वहां पे चांसेस बनेंगे आपके ब्रीच होने के हिडन रूल्स के जरिए। Right. सही बात है। राइट। क्योंकि भाई उस कंपनी को भी अपने आप को बचाना है। राइट। तो वो 2 काम करेगी। पहला, आपको रूल्स की झड़ी लगा देगी जिनको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। दूसरा, ऐसे हिडन रूल रखेगी, जब आप बड़ा प्रॉफिट बनाने लगोगे ना, वो आपको मार देगी वहां पे डंडा सही मार बात के है। कि भाई तुमने ये गलती कर दी। नीचे गिरा देगी आपको वापस। क्योंकि आप इंस्टेंट के मॉड्यूल में किसी प्रॉप फर्म को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो इंस्टेंट जब आप कर रहे हो तो सबसे बड़ी चैलेंज यही है। और अगर कोई भी ट्रेडर है, मैं जनरली बोल सकता हूँ, इंस्टेंट में लगातार पैसा बनाना मतलब पॉसिबल ही नहीं। नहीं है। नहीं, इंस्टेंट में ना वो लोग मैंने ज्यादातर देखे हैं जो, अगेन हम सुबह जो बात कर रहे थे कि आपको परसेंटेज पे काम करना चाहिए, ना कि आरओआई पे कि कितने Right. प्रॉप फर्म कितने की खरीदी और कितने का पे आउट निकाला। हाँ। तो इंस्टेंट पे आरओआई वाले लोग ज्यादा काम कर रहे हैं कि जो आरओआई कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि मैंने 10 इंस्टेंट अकाउंट खरीदे, 10 इंस्टेंट अकाउंट मेरे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के आए और मैंने प्रॉप फर्म से 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। राइट। लोग ऐसे भी कर रहे हैं। बहुत ये सारे लोग ये क्या कर रहे करते हैं, अब ऐसे जैसे आप- कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं अच्छा। कि ऑर्डर में टाइम लग रहा है तो ये खा लो। हिडन रूल की बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक रियल इंस्टेंस बताता हूँ। आज ही आया था एक बंदा मेरे पास, मैंने उसको मना किया था इंस्टेंट अकाउंट मत ले। ओके। उसने लिया, $10,000 का अकाउंट लिया। उसने बड़ा बड़ा पढ़ लिया कि 1% बना लूंगा तो मैं पे आउट निकाल सकता हूँ। अच्छा। उसने 10,000 पे 200 बना लिया, कह रहा मेरा पे आउट लगवा दो। फिर मैंने उसको हिडन रूल दिखाया कि भाई नीचे देख, पहले तुझे 3% बनाना है। 3% बनाने के बाद उसके ऊपर जो तू 1% बनाएगा वो तो निकाल सकता है वो निकाल मिनिमम। सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा एक पेच और समझते हैं। इंस्टेंट रूल, इंस्टेंट जो अकाउंट है ना, वहां पे जितने भी ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, मेरे को 2 लोग समझ में आते हैं।
पहले जिनको अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, ये मैं दूसरा मेरे को लगता है जिनको ज्यादा जल्दी पैसे जिनको जल्दी चाहिए। पैसा बनाना है, दो ही कारण है राइट, और ये दोनों ही ट्रेडिंग में फेल है फेल है भाई। बिल्कुल। जिसको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है तो भाई तुम्हारे लिए इंस्टेंट नहीं, तुम्हारे डेमो अकाउंट बनाए, सही बात जाके है। वहां मेहनत करो। हाँ, और जल्दी का तो कोई काम है ही जल्दी नहीं। का तो भाई मैं आज मैंने बोला ना भाई, एक बंदा मिला वो जल्दी के चक्कर में 3 साल हो गए उसको ट्रेडिंग करते हुए, वो हर 30 दिन में उसको पे आउट चाहिए, तो वो तो नहीं आया, उसके 3 साल और खराब हो गए जल्दी के चक्कर में, बर्बाद हो गए। चलो Right. स्टेप 1 कैसे स्कैम है? हाँ, ये आपने बहुत बताओ। अच्छी चीज कही थी, स्टेप 1 एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये मेरे को नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, तो आप बताओ। चलो स्टेप 1 में लोगों की माइंडसेट क्या है, एक ही बार पास करना पड़ेगा। बनाना कितना है? 10, 10%। सब में 10 है। और स्टेप 2 में कितना बनाना है टोटल मिला के? 8, 13। 13, हाँ टोटल टोटल 3% ज्यादा बनाना है। हाँ, ठीक है। टेक्निकल तो 3% ज्यादा बनाना है। हाँ, बिल्कुल। आपको डाउन कितना मिल रहा है? उसमें 3 और 6 मिलता है, और इसमें कितना मिल रहा है? उसमें 15 मिलता है। 5 और 10। हाँ, जब आप लाइव अकाउंट ले लोगे तो आपके पास में कौन सा अकाउंट आएगा पास होने के बाद? रियल अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट में क्या हाँ। डाउन होगा? सेम होगा। एग्जैक्टली 15 मेरे को उसमें मिल रहा है। 3% का अगर आपने पेन झेल लिया हाँ। तो जिंदगी भर आपके पास में बड़ा अकाउंट होगा जिसमें Right. डेली का 5 और ओवरऑल 10% का लॉस कर सकते हो। Right. बिल्कुल। अगर आप वो 3% का वो बचाने के चक्कर में एक बार में पास हो जाए, उसके चक्कर में आप सबसे छोटे देखो, एक्चुअली प्रॉप फर्म में हमारे पास जो पैसा हम लॉस करने को मिल रहा है वही हमारा है, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद आपका काम का ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये वो तो- समझना बहुत जरूरी है। ये लोगों को समझ नहीं आएगी बात। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जितना मर्जी लोगों को ये चीज बोल ले कि जो आपको Loss ड्रॉ करने डाउन को के लिए मिल मिल रहा रहा है ना, जो आपकी ड्रॉ डाउन की अमाउंट है, मान लो $10,000 का अकाउंट है, तो आपके पास सिर्फ $1,000 ही है। आप मानो 1000 की कैपिटल 1000 है का आपके ही हो, पास। असल में तो है ना। हाँ। बाकी 9000 जब मेरे काम का ही नहीं है बिल्कुल। तो मेरा पैसा मेरा थोड़ी है ही हुआ। नहीं, भूल जाओ उसे। बिल्कुल। आप जब उतना ही है तो आप सोचो कि आप 2 स्टेप वाले में जा रहे हो तो 10% है और 1 स्टेप में सिर्फ 6% है ओवरऑल, तो अकाउंट Right. की साइज बड़ी हो गई तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट तो बड़ी हो गई। एक मैं 10,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, एक मैं 6,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे पास में मैं 1% भी अगर रिस्क रखूंगा तो 6,000 के हिसाब से मुझे क्या रखनी पड़ेगी? मेरी रिस्क छोटी हो गई, प्रॉफिट भी छोटा हो गया, Right. 10% में ज्यादा बढ़िया हो गया। राइट। तो बड़ा अकाउंट कौन सा हुआ? 2 स्टेप। स्टेप 1 लोगों को स्कैम लगा दिया, लोगों को बस लूप में फंसा दिया और लोग फंसे जा रहे क्योंकि देखो, पता है उनको पता है कि Profom- लोगों को जल्दी है। हैं। जल्दी है, Firms जो है ना, उनको भी तो यार कहीं ना कहीं से बिजनेस करना पैसा बनाना है ना। पैसा बनाना है, वो भी पैसा बनाने के लिए जब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो इतना पे आउट ले लेते और हैं मार्केट की उसकी profit डिमांड से। है, और लोग खुश है पे करने के लिए, demand उसके बहुत लिए ज्यादा है। प्रीमियम पे कर रहे हैं लोग। प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, इजी मनी चाहिए, जल्दी मनी चाहिए, उसके चक्कर में वो ये जो सारी चीजें है ना इंस्टेंट अकाउंट की, स्टेप 1 की, ये इग्नोर कर देते हैं। हाँ। अब हमने आज तक, मेरे को नहीं लगता कि हमने कभी भी स्टेप 2 से ऊपर का अकाउंट देखा भी है। हाँ। कोई भी प्लेटफॉर्म सीधा स्टेप 2 पे जाते हैं। अच्छा एक इंस्टेंट का एक और स्कैम समझा दो। फर्स्ट विड्रॉल कितने दिन में आता है? जनरली 30 दिन में। 30 दिन में। उसके राइट बाद हर 15 दिन में आता है। राइट लोगों को समझ में आती है ये बात। राइट। अब आप सोचो कि आपका सेकंड विड्रॉल है और आपके पास में 14 डेज है। कितने? उस 14 डेज में से आपको 7 प्रॉफिटेबल डेज भी निकालने हैं, हाँ उसमें आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। बिल्कुल। हाउ इट इज पॉसिबल? 15 डेज में कैसे होगा? क्योंकि 10 ट्रेडिंग तो 10 दिन ही कर रहे हो आप। सही बात Right. है, 14 दिन में 4 दिन तो छुट्टी, सही बात है। 4 दिन तो छुट्टी, यानी कि अल्टीमेटली आपको पता नहीं चल रहा, पर वो साइकिल कंपनी ने 1 महीने की बना दी। आपको लग रहा है 15 दिन का है विड्रॉल अगली बार में, पर वो है 30 दिन का ही। हाँ, और चूंकि 15 दिन का यहाँ पे माइंड बना लोगे तो आप फंस गए लूप में जल्दी पैसा निकालने के और आप गलती कर दो। हमने ना बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बता दी जिन पे लोगों के वो चल रहे थे, कुछ कुछ लोगों के पेजेस चल रहे थे ना, वो सारी चीजें अभी देखो ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है, भाई अवेयरनेस की बात है। टोटल सब कुछ लिखा हुआ है वेबसाइट पे, हाँ, कोई नहीं पढ़ता। और इससे याद आया, जितने भी लोग प्रॉप फर्म में प्रॉप खरीदते हैं 90% प्रॉप फर्म की लैंग्वेज इतनी हार्ड है कि पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती।